वाली है और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को चेताया जा सके। हालांकि डरी ना लो इस रिपोर्ट को देखकर। क्या कुछ प्रिकॉशंस, क्या कुछ मेजर यहाँ पर लिए जा सकते हैं? जी मैम, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नमन। तो सबसे पहले तो हर सिचुएशन में एक ही बेसिक होता है कि हमें पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम स्टडी से, जो कि जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस चर्चा में एक अच्छी बात यह है कि 42% जो कैंसर पेशेंट्स हैं उसमें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की वजह से वो कैंसर हुआ है। अब ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हैं, हमारा डेली का डाइटरी लाइफस्टाइल, हम क्या खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाला खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, उसको कम करें। दूसरा, अपने आप को एटलीस्ट 30 मिनट्स पर डे के हिसाब से 5 डेज अ वीक टाइम दें, ताकि हमारा हार्ट और डायबिटीज़ सब कुछ हेल्दी रहे। थर्ड थिंग, स्मोकिंग अवॉइड करें, अल्कोहल कम करें और किसी भी प्रकार का तंबाकू ना लें। फिफ्थ थिंग, अगर आप देखें इस स्टडी में तो ये दिखाया है, LMIC एक वर्ड लिखा है जो कि बताता है लोअर मिडल इनकम कंट्रीज। इसका अर्थ ये है कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हमें उनका ध्यान रखना है और अनहेल्दी डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बचें। एक और मैं आपके माध्यम से बात बताना चाहूँगा कि अक्सर हम सोचते हैं कि अगर डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, हमें क्या कैंसर का खतरा क्यों है, या हमें हार्ट डिजीज़ है तो हमें खतरा क्यों है। तो डायबिटीज़ में देर इज समथिंग कॉल्ड हाइपर इंसुलिनीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा इंसुलिनीमिया, मतलब इंसुलिन का सिक्रीशन। तो जो भी हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर्स हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, इस सब कैंसर्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल, ये बेहद बड़े रोल अदा करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं एक इंसान की लाइफ में। जिस तरीके से कैंसर लगातार इसके चलते जनरेट होता है, वहीं जेनेटिक कैंसर को लेकर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि ये तो जीन्स में कैरी फॉरवर्ड होता है। इससे किस तरीके से निजात पाया जाए, इसको किस तरीके से अर्ली कैच किया जाए? जी मैम, तो कुछ कैंसर्स हैं जो कि जेनेटिकल होते हैं, अराउंड 10 to 12% हम उनको बोलते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर है तो हम बोलते हैं कि जो हमारे पेशेंट के फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं, यानी कि मौसी हो गई, नानी हो गई, आगे आने वाली प्रोजेनी बच्चे हो गए, तो ये फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं। अगर इनमें से किसी को भी कैंसर है तो जो नॉर्मल फीमेल्स के लिए स्क्रीनिंग अगर स्टार्ट होती है एग्जाम्पल के लिए 40 ईयर्स से, तो उनके केस में हमें थोड़ा पहले सतर्क होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 35 ईयर्स पे स्टार्ट करना पड़ेगा। आप टाइमली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। इट हार्डली टेक 2 to 3 मिनट्स। हफ्ते में 2 बार आप कर सकते हैं, घर पे ही एक बार डॉक्टर से डिस्कस करके और बाद में कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, मेमोग्राम अर्लियर एनुअली करा सकते हैं, साल में एक बार कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको कोई भी लक्षण को इग्नोर नहीं करना है। कोई भी ऐसा सिम्टम, जैसे मैंने कोई जिम या एरोबिक्स क्लास ज्वाइन नहीं किया फिर भी मेरा वजन कम क्यों हो रहा है, वेट लॉस क्यों हो रहा है। सेकेंड थिंग, मेरी ब्रेस्ट के नीचे कोई गांठ क्यों दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो बिल्कुल। जल्द से जल्द हम डॉक्टर को कंसल्ट करें। थर्ड थिंग, कोई निपल से डिस्चार्ज आ रहा है, भले से वो बोलते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नमन जी, ये तमाम फैक्टर्स डॉक्टर संजीव जी आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से हम लोग लगातार इसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तमाम लोग जो कैंसर जिनका डायग्नोस होता है वो कीमोथेरेपी कराते हैं। ऐसे में कीमोथेरेपी के बताया जाता है कि कुछ साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं जो कि लाइफ टाइम देखने को मिलते हैं। ये जो ओवरऑल जो कैंसर का जो अप्रोच है, ट्रीटमेंट है, या तो सर्जिकल होता है या मेडिकल, दैट इज कीमोथेरेपी होता है या रेडियोथेरेपी होता है, और चौथी चीज अब आई है इम्यूनोथेरेपी, जिसके साथ हम जो इन्वायरमेंट है सेल्स का वो उसको मॉड्यूलेट कर सके, चेंज कर सके। जो आज की डेट में जो कीमोथेरेपी की जो साइकिल्स रन करती हैं या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो पुराने जमाने से बहुत ज्यादा रिफाइंड और बहुत बेहतरीन है। उसमें जो पहले 10 साल पहले साइड इफेक्ट्स होते थे वो इतने ज्यादा नहीं है। यस, उसके साथ कभी कभी थोड़ा सा रैश हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, या लिटिल बिट ऑफ नोसिया, वॉमिटिंग हो सकती है, बट ज्यादातर वो बहुत अच्छी तरह वेल कंट्रोल्ड हम सिम्टम्स को जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मॉनिटर कर सकते हैं। बट मेरी खाली एक ये टेक होम एडवाइस है कि जो आपके हॉस्पिटल, जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल हो या मेडिकल हो या रेडियोथेरेपी ऑन्कोलॉजिस्ट हो, जो वो आपको एडवाइस या सलाह दे, आपने ट्रीटमेंट बीच में बंद नहीं करना। बेशक आपको आराम आ रहा हो, बट जैसे आपको बताया गया है पूरा ट्रीटमेंट आपने कंप्लीट करना है।
बिल्कुल, ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करनी पड़ती हैं कीमोथेरेपी के बाद, वो आपने हमें बताया, लेमन टर्म में आपने समझाने की कोशिश करी और कैंसर को लेकर लगातार हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर संजीव जी, जैसे कि इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर बेहद कॉमन है, ऐसे और कौन से कैंसर हैं जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा हो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं यंग लोगों में? तो जो थोड़ा सा मिडिल एज एंड एल्डरली कैंसर ऑफ लंग बहुत कॉमन है। पहले हम कहते थे 50 या 60 साल के बाद कैंसर ब्रेस्ट होता है। आजकल हमने देखा है लेट 20s अर्ली 30s में सीए ब्रेस्ट डायग्नोज हो रहा है, सीए सर्विक्स, सीए पैनक्रियास, सीए ऑफ द स्टमक। मेल्स में कोलोरेक्टल दैट इज कोलोन एंड रेक्टम का कैंसर काफी ज्यादा है। बच्चों में ज्यादातर जो हमें देखा गया है वो नॉन सॉलिड ऑर्गन कैंसर ज्यादा होते हैं, जैसे लिम्फोइड ल्यूकीमिया या लिम्फोमा, बोन कैंसर्स, किडनी कैंसर्स, उस प्रकार के चीजें बच्चों में ज्यादा एज कंपेयर टू अदर कैंसर देखी जाती है। अगेन ल्यूकीमिया में, लिम्फोमा में पिछले 5 साल स्पेशली में इतनी ज्यादा एडवांसमेंट हुई है कि इतनी ज्यादा आपकी क्योर हुई है, जो टारगेटेड थेरेपी जो हम कहते हैं, प्रिसिशन थेरेपी जो हम कहते हैं, उसके रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग हैं एंड हम काफी ज्यादा बच्चों और यंग एडल्ट्स की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल। और सर, तमाम स्टेजेस में भी बटा होता है कैंसर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, तो क्या जो स्टेज 4 कैंसर होता है वो पूरी तरीके से क्योरेबल है? तो ये जो पहले जमाने से चली आ रही है, स्टेज 1, 2, 3, 4, स्टेज 4, स्टेज 3, ये बहुत रफ टर्मिनोलॉजी है। तो ओवरऑल जो हम देखेंगे, ट्यूमर की जो प्रोफाइलिंग है या कैंसर की जो प्रोफाइलिंग है, जो हम इम्यूनोस्टेनिंग करते हैं, जो जेनेटिक मार्कर्स में करते हैं, उससे हम स्टेजिंग बेटर उसको हम प्रोनाउंस करते हैं। दूसरी चीज जो हम क्लिनिकली कहते हैं, क्लिनिकल पिक्चर हमेशा जो बाहर से प्रकट होती है वो इतनी एक्यूरेट नहीं रहती, पर सबसे जरूरी है जो आप ट्यूमर का जो आप बायोप्सी लें या ग्रोथ की बायोप्सी लें, उसकी जो स्टेजिंग है, उसकी जो ट्यूमर मार्कर्स हैं, उसकी जो